हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 52 सर्विस कॉस्टिंग सीएमए इंटर कॉस्टिंग का। इसमें हमें क्या स्टडी करनी है कि अगर कोई होटल्स में रूम्स है तो उस रूम की रेंट कितनी होगी उसके बारे में स्टडी करनी है। ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सबसे हर एक पॉइंट को एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है। यहाँ पे एंजल हॉलिडे होम रन्स स्मॉल स्टेशन 100 रूम्स, आपको याद रखनी है कितने रूम्स है, 100 रूम्स है। द होम ऑफर्स कंसेशनल रेट्स ड्यूरिंग 6 मंथ सीजन मंथ्स रेट्स ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन, रूम ने ऑफ सीजन में कंसेशन देता है ड्यूरिंग द पीरियड हाफ ऑफ द फुल रेंट चार्ज। दोनों ने कहा कि हाफ ऑफ द फुल रेंट चार्ज जो होता है वो अन सीजन में फुल रेंट का हाफ चार्ज करता है। ठीक है ना, रूम रेंट चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड। द मैनेजमेंट प्रॉफिट्स 20% ऑफ द रूम रेंट, मैनेजमेंट की जो प्रॉफिट हो रही है वो कितनी हो रही है, 20% ऑफ द रूम रेंट। जितनी रूम रेंट रिसीव करेगा उसका 20%। इसको मैं आपको समझाता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन मैं करता हूँ आपको। मान लिया जाए कि रेंट आपने रिसीव किया एक्स, प्रॉफिट इसका कितनी है 20%, तो आपका कितना हो गया 0.20x। तो आपका कॉस्ट कितना लग गया 0.80x, 0.80x कॉस्ट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 0.80x हो गया इंटू 100 दैट इक्वल टू 25%। तो एक बात आप दिमाग में रखिएगा, अगर प्रॉफिट परसेंट सेल का प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल 20% है तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट आपका 25% होगा। इस बात को मैं यूटिलाइज करूंगा, आप प्लीज 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 इस बात को आप लोग देखिएगा। ठीक है ना बेटा, मैं आपको केयर करूंगा और आप प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको आगे पढ़ता हूं। ठीक है, क्वेश्चंस की आगे पढ़ता हूं। ये 20% वाली बात मैंने बता दिया। सीजन टाइम में रेंट कितनी है, हाफ है। अन सीजन टाइम में कितनी है, हाफ है, और सीजन में फुल है। अब सुनिएगा कैसे बोला है उन्होंने, आपको ये वाला पॉइंट बोला है 30 डेज, मंथ में आपको कितने दिन 30 डेज। ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग सीजन में ऑक्यूपेंसी कितना होता है 80% होता है। ऑफ सीजन में ऑक्यूपेंसी कितना होता है आपको 40% होता है। तो अभी तक के इंफॉर्मेशंस में मैं आपको रूम रेंट डे निकालूंगा, रूम रेंट डे निकालूंगा। सबसे पहले रूम रेंट निकालूंगा, 2 वर्किंग नोट इसमें करना पड़ेगा। तो यहां तक को क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम 2 वर्किंग नोट बनाने जा रहे हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रूम डे इन ईयर। एक में कितना रूम डे का मतलब कितने दिन आपका रूम इंगेज हुआ, रूम डे का मतलब कितना है, कितना दिन आपका रूम इंगेज हुआ। तो इन द केस ऑफ सीजन क्या होगा, इन द केस ऑफ सीजन। अब देखिएगा सीजन के केस में क्या होगा, सीजन के केस में उन्होंने कहा है कि आपका जो 100 रूम है आपका 80% ऑक्यूपेंसी होता है, 80% ऑक्यूपेंसी होता है। इसमें कितने दिनों के लिए, 6 मंथ के लिए, और 6 मंथ में सीजन है, 6 मंथ में सीजन नहीं। एक दिन में कितना 30 डेज होता है। तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 180 इंटू 6, 80 इंटू 6 इंटू 30 डेज, तो ये हो जाएगा 14,400 रूम डेज।
अब अन सीजन में क्या होगा देखिएगा, अन सीजन में 100 रूम जो है आपका 80% नहीं 40% ऑक्यूपेंसी होता है, 6 मंथ होता है 30 डेज। तो यहीं पे क्या हो जाएगा आपका 40 इंटू आपका 6 हो जाएगा इंटू 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा, 7200। तो आपको रूम डेज इन ईयर कितना हो जाएगा, रूम डेज इन ईयर में आपके रूम डेज कितने हो जाएंगे, आपको यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 21,600 रूम डेज हो जाएगा। इसके बेसिस पे हम आगे यूटिलाइज करेंगे। अब वर्किंग नोट सेकंड में हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट सेकंड, ठीक है। अब वर्किंग नोट सेकंड देखिए बेटा, वर्किंग नोट सेकंड में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रूम रेंट रिसीव्ड, कैलकुलेशन ऑफ रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड assumed रेंट पर रूम डे इक्वल टू आर, पर रूम डेज, रूम डेज मैंने रेंट पर रूम डे कितना होगा, आर होगा। तो आपका सीजन के केस में कितना होगा बताइएगा, तो सीजन के केस में कोई कंसेशन नहीं है, आपको 14,400 सीजन रूम डेज है, तो इसमें आर के रेट से कितना हो जाएगा 14,400 आर। अन सीजन में क्या है आपका, अन सीजन में जो भी रूम लगा उसमें आप 50% कंसेशन देते हैं, तो आपका जो रूम लगा वो कितनी है 7200 इंटू आर, इसका 50% आप कंसेशन दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 72 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 3600 हो जाएगा, 3600 आर हो जाएगा। तो आपका टोटल रूम रेंट कितना हो गया, आपको कितना आपने रिसीव किया बेटा बताइए आप, टोटल रूम रेंट रिसीव्ड 18,000 आर हो जाएगा, 18,000 आर, ये आपको याद रखना पड़ेगा 18,000 आर, जिसको यूटिलाइज करेंगे हम रूम रेंट निकालने के लिए, ठीक है ना बेटा। अब आपको क्वेश्चन फिर से हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है आगे, आगे लिखा हुआ है, यहां तक हमने इंफॉर्मेशन पढ़ लिया यहां तक। अब लिखा हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट आपको 200 लाख है, 80% बिल्डिंग में है और वायलेंस क्या है आपका फर्नीचर में है, तो आपको 200 लाख में एक्सक्यूज मी 200 लाख में 80% बिल्डिंग है, इसके बेस पे डेप्रिसिएशन निकाला जा सकता है। उन्होंने ये वाला इंफॉर्मेशन पढ़िएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 5% ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितनी है 5% है, और इक्विपमेंट फर्नीचर पे इक्विपमेंट में कितनी है 15% है। तो इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। अब थर्ड इंफॉर्मेशन में लिखिएगा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है 200 लाख है, मैंने 2 करोड़ है, इस पे आपकी बिल्डिंग कितनी है, बिल्डिंग आपको 80% है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आपको कितनी है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आपका 20% हो जाएगा, तो 80% इसका कितना हो जाएगा 1 करोड़ 60 लाख हो जाएगा, इसका 20% कितना हो जाएगा, यहाँ पे
40 लाख हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन उन्होंने कहा 5% ऑफ 1,60,00,000 कितना हो जाएगा आपको 1,60,00,000 5% 1,60,00,000 तो यहां पे 8 लाख हो जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, नीचर एंड इक्विपमेंट 15% ऑफ 40 लाख, तो ये आपका 6 लाख हो जाएगा। टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना हो गया, टोटल डेप्रिसिएशन आपकी 14 लाख हो जाएगा। टोटल डेप्रिसिएशन आपको कितना हो जाएगा, 14 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। हमने थर्ड वाले इंफॉर्मेशन, हमने इस वाले इंफॉर्मेशन को किया। तीसरी इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेज, तो ये आपका फिक्स एक्सपेंसेज है। तो आपको यहीं पे मैं एक वर्किंग नोट लिखता हूँ, फिक्स एक्सपेंसेज, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेज, मैं उधर जाकर लिखूंगा। तो इस सबको ऐड कीजिए, सबको ऐड कीजिए। तो कितना ऐड करेंगे, 5,50,000 प्लस 2,61,000 प्लस 80,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1,90,000 प्लस ये हो गया 12,56,000 ये आपका फिक्स एक्सपेंसेस है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट आप लिख सकते हैं फोर्थ का, कैलकुलेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेज जो लिखा है। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेज आपका कितनी है, रुपीज 12,56,000 ये आपका फिक्स एक्सपेंसेज हो गया, ये आपका फिक्स एक्सपेंसेज हो गया। अब हमने कहां तक इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया, अब सुनिए, हमने यहां तक इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया। अब रूम अटेंडेंट के बारे में फिफ्थ इंफॉर्मेशन को पढ़नी है। तो फिफ्थ इंफॉर्मेशन को देखिए क्या लिखा है, रूम अटेंडेंट्स आर पेड ₹10 पर रूम डे, जितने दिन रूम लगेगा उसके 10 दिन के 10 रुपए के आधार पे आपको रूम अटेंडेंट को देना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम मंथ इन अ मंथ, मैंने आपको ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम्स इन अ मंथ, आपको जितने रूम रेंट लगेगा उसका 10 रुपये के रेट से देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो रूम डेज हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है। तो रूम डेज कितना निकला हुआ है, 21,600, उसके बेसिस पे हम अटेंडेंट को दे देंगे। तो वर्किंग नोट 5 क्या होगा आपको, वर्किंग नोट 5 कैलकुलेशन ऑफ अटेंडेंट एक्सपेंडिचर। तो अटेंडेंट एक्सपेंडिचर कितनी है, ₹10 इंटू 21,600 दैट इक्वल टू ₹2,16,000 हो जाएगा। ये अटेंडेंट का खर्च हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे यहाँ तक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, ये वाला इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब हम 6 नंबर इंफॉर्मेशन करेंगे। मंथली लाइटिंग चार्जेज ₹120 पर रूम एक्सेप्ट इन द 4 month in which it is ₹30 and
दिस कॉस्ट विल बी बेसिस ऑन द ऑक्यूपेंसी ऑफ द मंथ, ऑक्यूपेंसी ऑफ द मंथ। इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है आपको। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, इसको समझिए बहुत अच्छे से। उन्होंने कहा कि भाई हमारे 8 महीना जो है विंटर होता है, और ये हमारे 8 महीना माउंटेन एरिया है, तो 8 महीना तो हमारे पास जो चार्जेज लगता है वो ₹120 के रेट से लगता है। लेकिन उन्होंने कहा मंथली लाइटिंग चार्जेस 120 पर रूम एक्सेप्ट 4 मंथ इन विंटर, 4 मंथ इन वेन ₹30। तो 8 महीना ये है, और 4 महीना जो है वो 120 रुपये के, सॉरी 30 रुपीज़ के लिए रेट लगता है। लेकिन ये 8 महीना में ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे लगता है, जो ऑक्यूपाइड नहीं था उसमें लाइटिंग चार्जेस नहीं लगता है। तो ये जो ऑक्यूपाइड होता है, तो इसमें 8 महीना में 6 मंथ क्या होता है, सीजन होता है, जिसमें 80% हमारी ऑक्यूपेंसी होती है। बाकी 8 महीना का 2 महीना हमारे पास क्या होता है, 2 मंथ अन सीजन होता है, अन सीजन होता है। और ये भी 4 जो होगा ये भी क्या होगा, अन सीजन होगा, अन सीजन होगा ना। तो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी में फर्क हो जाएगा। ऑक्यूपेंसी उन्होंने कहा मंथली राइटिंग चार्जेज ₹120 पर रूम एक्सेप्ट 4 मंथ इन विच विंटर देयर इज ₹30 पर रूम एंड दिस कॉस्ट इज ऑन द बेस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी ऑफ द मंथ। ये ऑक्यूपेंसी होगा तब, ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे निकाला जाएगा। तो हम मानेंगे कि आपको ये जो 6 महीना है हम सीजन का मान लेते हैं, ये जो 6 महीना है ये सीजन की मान लेते हैं। ये जो 2 महीना है वो भी अन सीजन का मानते हैं, लेकिन इसमें 120 के रेट से ही लाइटिंग लगेगा, इसमें 120 के रेट से लाइटिंग। ये जो 4 महीना है ये बोला है कि उन्होंने 30 रुपीज़ के रेट से लगेगा, 30 रुपीज़ के, है ना। तो ये आपको 2 महीना आपको अन सीजन का मानेंगे, लेकिन इसमें 120 का ही लगेगा। तो लाइटिंग का हम अच्छा से समझने की जरूरत है। यहाँ पे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट आपका 6 कैलकुलेशन ऑफ लाइटिंग चार्जेज, कैलकुलेशन ऑफ लाइटिंग चार्जेज ऑन सीजन। सीजन में हम कैसे निकालेंगे देखिएगा। 6 मंथ है, हर एक महीना में आपको 120 रुपये लग रहा है। अब हमारे पास 6 मंथ है, हर एक मंथ में 120 रुपया। अब लाइटिंग चार्जेज को एक बार और पढ़िए। मंथली लाइटिंग चार्जेज 120 पर रूम, पर रूम, एक रूम का 120 एक्सेप्ट 4 मंथ। तो एक रूम का बोला है, तो रूम कितनी है आपके पास, 100% रूम, 100 रूम है, जिसमें आपको ऑक्यूपेंसी क्या होता है 80% होता है। तो कितनी चार्जेस हो जाएगा बताइए आप, आपको 6 इंटू 120 इंटू 100 इंटू 0.8, तो आपका 57,600 ये हो गया। अन सीजन आपको देखिए, ऑन सीजन, अन सीजन, अन सीजन में क्या होगा, 2 महीना जो है 120 रुपये के रेट से लगता है। 100 रूम है, लेकिन उसमें 40% ही ऑक्यूपेंसी है, क्योंकि 6 महीना आपको ऑक्यूपेंसी होती है। 6 महीना 40% ही लगता है, 6 महीना आपको कितना लगता है 80%। तो उस ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे लिखेंगे, तो 2 इंटू 120 इंटू आपको 100 इंटू 0.4, तो ये 96,100 हो जाएगा। और अन सीजन बाकी 4 महीने, बाकी 4 महीने आपको 30 रुपीज के रेट से लगता है लाइटिंग चार्जेस। और यहाँ पे आपको 100 रूम तो है, ठीक है 100 रूम तो है, लेकिन 40% ही ऑक्यूपेंसी होती है। तो ये क्या होगा आपको 4 इंटू 30 इंटू 100
100 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 48। तो टोटल लाइटिंग चार्जेज आपको कितना हो जाएगा, टोटल लाइटिंग चार्जेज आपको सबको ऐड करेंगे, प्लस 9600 प्लस 57,600, ये हो जाएगा रुपीज 72,000, रुपीज 72,000 हो जाएगा ये लाइटिंग चार्जेस। और फिर क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। हमने ये वाला इंफॉर्मेशन कर लिया, हमने ये वाला इंफॉर्मेशन कर लिया, अब क्या करनी है, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेज पर डे बोथ ड्यूरिंग द सीजन एंड ऑफ सीजन। अब रूम रेंट चार्जेज निकालनी है, तो कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट के बेसिस पे प्रॉफिट निकाल लेंगे 25%, और प्रॉफिट के बेसिस पे हम 18R से इक्वल कर देंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड रूम रेंट यहां पे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड रूम रेंट हम निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड रूम रेंट। अब एक एक जो निकाला है उसको लिखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमने कितना निकाला है, देखिए आप फिक्स कॉस्ट निकाला था, देखिए यहां पे 12,56,000 हम लिखेंगे, 12,56,000। फिर लिखेंगे एड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 14 लाख। एड अटेंडेंट, अटेंडेंट एक्सपेंसेस, तो ये आया था 2,16,000। अब देखिए ये दोनों को मैं बताता हूं आपको। डेप्रिसिएशन यहां पे है, डेप्रिसिएशन 14 लाख है, टोटल फिक्स यहां पे है, आपको अटेंडेंट का ये है 2,16,000, 2,16,000 अटेंडेंट का है, और लाइटिंग का 72,000 प्लस लाइटिंग, ये है 72,000। टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास कितना हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर हम ऐड करेंगे 72,000 प्लस 216 दिस प्लस 14 लाख प्लस 12,56,000, 12,56,000, 29,44,000, 29,44,000। अब ये जो है इसमें प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट इक्वल टू 20% ऑफ सेल, है ना। तो इसका 25% 0.25 आपका हो जाएगा प्रॉफिट 7,36,000, 7,36,000। अब आपको टोटल टेकिंग कितना हो जाएगा, टोटल टेकिंग दैट इक्वल टू रूम रेंट, रेंट पर एनम, ये हो जाएगा प्लस दिस 36,80,000, 36,80,000। ये जो रूम रेंट है हमने आर के बेसिस पे निकाला हुआ है ऑलरेडी, 18,000 आर है। ये रूम रेंट आपको कितना 18,000 आर है। तो हम इसको हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं एज पर क्वेश्चन। हम क्या लिख सकते हैं, एज पर क्वेश्चंस, एज पर क्वेश्चंस क्या होगा, 18,000 आर इक्वल टू रुपीज 36 लाख
80,000 आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36,80,000 डिवाइडेड बाई 18,000। अब आपको कितना हो जाएगा यहां पे डिवाइड 18,000 4.44 ये रूम रेंट होगा कब सीजन में ऑन सीजन ऑन ये सीजन होगा। ऑफ सीजन में कितना होगा ऑफ सीजन में आपको जो है ऑफ सीजन में ये 204.44 जो है 50% होगा तो इंटू 0.5 कर देंगे तो 102.22 ये होगा। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह हमने रूम रेंट को निकाला। एक दिन का रूम रेंट अगर इंगेज होता है तो हम 204 सीजन में लेंगे और अन सीजन में कितना लेंगे 102.22। ठीक है ना, 1 रूम डे। ठीक है, तो इस तरह यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।